पहले हम लोग स्वेज नहर के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसके बारे में कुछ लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें क्या चीज है, स्वेज नहर मिस्र देश में क्या है स्थित है। वहीं पर पनामा नहर कहाँ पर स्थित है, आपका पनामा देश में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए पनामा नहर जो है वो काफी बड़ा है, तो उसे हम सीधे सीधे से कह देते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है स्थित है, इस तरह से हम कह देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है, इस नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर लेपेप्स के निर्देश में हुआ। यह कब हुआ, 1956 ईस्वी में मिस्र देश द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण क्या किया गया। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, जो आपका स्वेज नहर है उसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर लेपेप्स के निर्देश में हुआ 1956 ईस्वी में। मिस्र देश द्वारा इसका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये क्या है नहर है, इसमें किसी भी देश की जहाजें आ जा सकती हैं। अगला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में क्या हुआ, पूर्ण हुआ, यानी 1869 ईस्वी में ये बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, इस नहर का निर्माण मिस्र के उत्तर में स्थित पोर्ट सैयद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। छठवां पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे कि इसमें स्वेज नहर में क्या, स्वेज नहर का, तो यहाँ पर देखिए यह नहर स्वेज जल डमरू मध्य को क्या काट कर बनाई गई है। वहां पर जो आपका पनामा नहर है वो पनामा जल डमरू मध्य को क्या काट कर बनाई गई है। यही सारी चीजें आप उनके कंपैरिजन में लिखेंगे, यानी तुलना में। इस नहर की लंबाई कितना है, 160 किलोमीटर, व गहराई 11 से 15 मीटर तथा चौड़ाई 365 मीटर है। इन सभी चीजों को आप याद रखिएगा। अगर नहीं याद हो रहा होगा तो बस इनकी लंबाई याद कर लीजिएगा, 160 किलोमीटर क्या है लंबा है तथा चौड़ाई 365 मीटर है, और गहराई अपने आप याद हो जाएगा 11 से 15 मीटर गहरा है। चलिए आगे हम 8वां पॉइंट इसमें देखेंगे, इस नहर के आसपास क्या उन्नत देश स्थित है। किसके, जो आपका स्वेज नहर है, स्वेज नहर के आसपास उन्नत देश स्थित है। वहीं पर जो आपका पनामा नहर है उसके आसपास उतने उन्नत देश स्थित नहीं है। इस तरह से कंपैरिजन करके लिखा जाता है। अभी मैं उस नहर के बारे में भी आपको बताऊंगा, वैसे तो मैं बोल दे रहा हूं तो आप लोग सुन लेंगे तो पहले से और समझ में आएगा। अब देखिए इस नहर का धरातल लगभग क्या है, समतल है, किसका, स्वेज का। वहीं पर पनामा नहर का धरातल क्या है, उबड़ खाबड़ है। अब यहाँ पर देखिए 10वां लिखेंगे, इस नहर में कोई द्वार प्रणाली या जल बंधक तंत्र नहीं है। वहीं पर पनामा नहर है उसमें द्वार प्रणाली है, जल बंधक तंत्र है। आगे हम लिखेंगे, इस नहर मार्ग पर अधिक यातायात भार है। वहीं पर पनामा नहर के बारे में लिखेंगे, इस पर उतना यातायात भार नहीं है। अगला पॉइंट देखेंगे, इस नहर का तल समुद्र तल के सतह के बराबर है। वहीं पर पनामा नहर का जो तल है वो समुद्र सतह से क्या थोड़ा ऊपर है। आगे हम लिखेंगे, इस नहर के निर्माण से उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में स्वेज मार्ग से लंदन व मुंबई के मध्य ये 9600 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। आगे लेके चलते हैं, इसमें बस आपको क्या इतना ही याद रखना है। आगे आ जाइए। आगे अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पनामा नहर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए पनामा नहर के बारे में अभी जब मैं आपको स्वेज नहर बता रहा था तो कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट आपको बताया, दोनों की तुलना करके बताया। तो अब जब आप पनामा नहर के बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे तो आपके दिमाग में पहले से वो है, अब मैं यहाँ पर जब बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पनामा नहर कहाँ पर स्थित है, पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा देश में क्या है स्थित है। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बताया था, ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। दूसरा पॉइंट मैं बताया, इस नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा क्या किया गया। इस नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अगला पॉइंट हम याद रखेंगे, इस नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में क्या पूर्ण हुआ। चौथा पॉइंट लिखेंगे, इस नहर का निर्माण अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए बनाया गया। अब इस पे भी दो प्रमुख पत्तन है, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। पनामा जल डमरू मध्य के आर पार इनको क्या काट कर बनाया गया था। अब वो कौन कौन से, एक आपका कोलोन है और दूसरा का आपका क्या है पनामा बंदरगाह है। पनामा बंदरगाह और कोलोन क्या है, ये बंदरगाह है, इनको आप याद रखिएगा। इस महासागर को कौन सा जल डमरू मध्य कर काट कर बनाया गया था, पनामा जल डमरू मध्य को काट कर बनाया गया था। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, इस नहर पर अमेरिका का क्या है अधिकार है। छठा पॉइंट लिखेंगे, इस नहर पनामा जल डमरू मध्य को काट कर बनाएगी, इसको मैं बता दिया। 7वां लिखेंगे, इस नहर की लंबाई लगभग 72 किलोमीटर, गहराई 12 से कितना 26 मीटर तथा चौड़ाई 91 से 300 कितना 50 मीटर तक है। इन चीजों को आप याद रखेंगे। आगे देखिए, आगे कुछ पॉइंट हैं, इनको भी आप क्या समझिएगा। यहाँ पर देखिए उन्नत देश स्थित हैं, किसके बारे में कह रहा है कि उन्नत देश स्थित हैं। अभी मैं आपको बताया था कि स्वेज नहर जो है उसके आसपास उन्नत देश स्थित हैं, वहीं पर पनामा नहर के आसपास वाले जो क्षेत्र है वो उतने उन्नत नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है। 9वां पॉइंट है, इस नहर का धरातल उबड़ खाबड़ है। 10वां पॉइंट है, इस नहर में जहाज द्वार प्रणाली के द्वारा ही क्या आ जा सकते हैं, यानी जलबंधक तंत्र है, इसको भी मैं आपको बताया था। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस नहर मार्ग पर यातायात भार क्या है, कम है। वहीं पर आपका जो स्वेज नहर था उस पर यातायात भार क्या है, अत्यधिक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस नहर का तल समुद्र तल से 25 मीटर क्या है ऊंचा है। वहीं पर आपका जो स्वेज नहर था उसका तल जो है समुद्र तल के क्या है बराबर है। अगला इसमें देखिए है, इस नहर के निर्माण से न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की क्या हुई है, दूरी की कमी हुई है।
अगला हम क्या लिखेंगे, 14वां पॉइंट है, इस नहर के निर्माण से संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या बहुत लाभ हुआ है। लेके चलते हैं, इस नहर में एक तरफा यातायात क्या होता है, संचालित होता है। किसमें एक तरफा यातायात संचालित होता है, जो आपका स्वेज नहर है, किसमें, स्वेज नहर। और वहीं पर जो आपका पनामा नहर है उसमें दोनों तरफ यातायात क्या होते हैं, संचालित होते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो से काफी ज्यादा मददफुल मिल रहा हो कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।